हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग की क्लास 7 के विषय में। क्लास 7 में हम पढ़ने वाले हैं जब शब्दों या अक्षरों का कोड अंकों के रूप में ज्ञात करना होता है तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए, समय को बचाते हुए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उस क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्या यदि किसी कोड भाषा में अरूल का कोड दिया है 52, अरोल का कोड दिया है 52, कह रहा है अरोल का कोड 52 हो तो बीना का कोड क्या होगा, बीना का कोड क्या होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो आइए हम पहले सबकी प्लस वैल्यू लिख लेते हैं। जैसा कि एक की प्लस वैल्यू 1, आर की 18, यू की 21, एल की 12। तो आइए हम सबको आपस में ऐड करते हैं। सबको आपस में ऐड करने पर होता है हमारा कितना, 18 1 19, 19 21 हो गया 40, 40 12 52 हो गया हमारा। आपस में सबको ऐड करने पर मिला हमको 52। बात क्लियर है। फिर उसके बाद जो हमारा बी का प्लस वैल्यू होती है, जो बी की प्लस वैल्यू होती है 2 होती है। फिर आई की प्लस वैल्यू होती है 9, एन की प्लस वैल्यू 14 होती है, ए की प्लस वैल्यू 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। तो आइए हम सबको आपस में ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पर 9 2 11, 11 14 कितना होगा भैया 25, 25 में अगर 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 26। अर्थात जो हमारा आंसर बना वो ऑप्शन नंबर कौन सा बना? बी, ऑप्शन नंबर बीज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। ठीक, फिर आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या नेक्स्ट क्वेश्चन रहा भैया, जैसा दिया है, यदि किसी कोड भाषा में लैक का कोड यदि किसी कोड भाषा में लैक का कोड 396 हो तो, यदि किसी कोड भाषा में लैक का कोड 396 हो तो उसी कोड भाषा में बैक का कोड क्या होगा? लैक का कोड 396 हो तो बैक का कोड क्या होगा? तो आइए हम बात करें, अगर एल की जो प्लस वैल्यू होती है वो कितना होती है, एल की प्लस वैल्यू कितना होती है 12 होती है, ए की प्लस वैल्यू 1 होती है, सी की प्लस वैल्यू 3 होती है, के की प्लस वैल्यू 11 होती है। अगर हम बात करें ऐड करने पर इतना लंबा तो होगा नहीं, अर्थात इसमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 12 कन्नी 12 12 ये 36, 36 को अगर हम 11 से गुणा करें, 36 को अगर हम 11 से गुणा करें तो आएगा हमारा कितना, 11 छक्के 66, 6 से लगे 6, फिर 11 3 33 33 39, अर्थात 396। अर्थात जो बिल्कुल सही आंसर बना इसका वो बना 396। आइए हम इसी प्रकार इसकी बात करें बैक की पहले प्लस वैल्यू लिखेंगे। जैसे बी की 2, ए की 1, सी की 3, के की 11। तो इसी प्रकार इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 कन्ने 2, 2 तिहाई 6, 6 छक्का 66, 6 ग्राम में 66। जो हमारा परम सत्ता आंसर बना वो ऑप्शन नंबर क्या बना? ऑप्शन नंबर सी बना परम सत्ता आंसर। तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको रख करके नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है आपको, किसी यदि प्रताप के लिए कूट संख्या दिया है भैया, कितना दिया है? कूट संख्या दिया है आपको, प्रताप के लिए कूट संख्या दे रखा है। प्रताप के लिए कूट संख्या दे रखा है कितना, 16 18 01 20 01 16 ये दिया है भैया। प्रताप का कोड दिया है इतना। अब पूछ रहा है हमका नवीन का, तो नवीन का कोड क्या होगा? तो नवीन का कोड क्या होगा? नवीन का कोड क्या होगा? तो आइए हम बात करें, अगर इसकी अगर हम बात करें, जो दिया है प्रताप जैसा दिया है भैया। पी कितने पे होता है? 16 पे होता है, आर 18 पे होता है,
ए एक पे होता है अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 0 1। टी होता है 20 पे, इसको हम लिख सकते हैं 20। एक होता है ए का प्लेस वैल्यू अर्थात इसको हम 0 1 लिख सकते हैं। पी का 16 होता है। इस प्रकार हमारा लिखा गया है प्रताप का कोड। फिर उसी प्रकार हम बात करें अगर नवीन की बात करें, जो एन की प्लेस वैल्यू होती है वो 14 होती है। ए की प्लेस वैल्यू 0 1, बी की प्लेस वैल्यू 22, आई की प्लेस वैल्यू होती है 0 9, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, एन की प्लेस वैल्यू 14। अर्थात इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर बन जाएगा 14 0 1 22, 14 0 1 22 0 9 14, 22 0 9 14। जो इसका परम सत्य आंसर बना भैया वो बना 14 0 0 122 0 914। जो इसके परम सत्य उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसका जो परम सत्य आंसर बना वो ऑप्शन नंबर बी बना। अब आइए इसको रख करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आइए हम इसको रख करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्या क्वेश्चन दिया है भैया? क्वेश्चन दिया है यदि मोबाइलिटी का कोड दिया भैया 46 29 39 27, 46 29 39 27। फिर उसके बाद पूछ रहा है एग्जामिनेशन का कोड क्या होगा। एग्जामिनेशन का कोड क्या होगा? पूछ रहा है जब दिया है मोबाइलिटी का कोड इतना दिया है तो पूछ रहा है एग्जामिनेशन का कोड क्या होगा। तो आइए हम समय को न बर्बाद करते हुए ऐसे क्वेश्चन को आँखों में सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि दिया है एम का अगर प्लस वैल्यू की बात करें तो होती है 13, ओ की होती है 15, बी की होती है 2, और जब आई की बात करें तो आई की 9 होती है। फिर उसके बाद आई लिखा है, आई की 9 होती है। उसके बाद दिया है भैया क्या आपका आई क्या टी है, मोबाइलिटी एल है भैया, सॉरी एल की प्लस वैल्यू कितना होती है? एल की प्लस वैल्यू होती है आपकी 12। उसके बाद दिया है आई का 9 होता है, फिर टी का 20 होता है, वाई का 25 होता है। तो आइए हम बात करें कैसे इसको बनाया गया है, इसका कोड इतना बनाया गया है। तो आइए इसके बात करें। अगर हम 3 को 1 को 3 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 4। फिर अगर हम इसी प्रकार 1 में 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 6। अगर हम 2 को ऐसे उतार ही लेंगे तो 2 को अगर 0 में जोड़ेंगे तो कोई मतलब होगा नहीं, तो ये हो गए 2। फिर इसी प्रकार 9, इसी प्रकार 1 + 2 करेंगे तो आएगा 3, फिर आएगा 9, फिर आएगा 2 में अगर 0 को जोड़ेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 ही रहेगा। उसके बाद 2 में अगर हम 5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 7। अगर जो इसका कोड बनाया गया था 46 29 39 27 भैया ये 9 यहाँ पर उतरेगा, ठीक। ये जो 46 29 39 27 कोड बनाया गया था उसको एक दूसरे शब्दों में ऐड करके बनाया गया था, अर्थात एक दूसरे अक्षरों को ऐड करके बनाया गया था। इसी प्रकार हम कह सकते हैं एग्जामिनेशन का प्लस वैल्यू लिखने के बाद हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ए की प्लस वैल्यू 5 होती है, एक्स की प्लस वैल्यू 24 होती है, ए की प्लस वैल्यू 1 होती है, एम की प्लस वैल्यू 13 होती है, आई की प्लस वैल्यू 9 होती है, एन की प्लस वैल्यू 14 होती है, ए की 1 होती है, टी की 20 होती है, आई की 9 होती है, ओ की 15 होती है, एन की 14 होती है। इसी प्रकार अगर हम इसको ऐड करेंगे बाबू, इसको हम ऐड करेंगे तो ये रहेगा 5। ये अगर 4 में अगर 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6। एक तो ऐसे होगा ऐड नहीं, तो अगर हम 3 में 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4। ये तो 9 है, स्वयं का अकेला है बेचारा,
स्वयं का अकेला है, लेकिन ये तो जोड़े हैं, अगर इनको ऐड करेंगे 4 में 1 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 में अगर 0 को ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा, फिर आएगा हमारा नेक्स्ट 9, फिर उसके बाद 5 में अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, फिर 1 में 4 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। इस प्रकार जो हमारा परम सत्ता आंसर बना कितना 56, 14, 95, 12, 965। ये जो आपका परम सत्य आंसर बना भैया वो ऑप्शन नंबर कौन सा बना, ऑप्शन नंबर कौन सा बना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आइए हम इसको ड्रॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसा कि आपको दिया गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एसएससी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया क्वेश्चन, एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स टायर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, टायर फर्स्ट का क्वेश्चन है, एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम टायर फर्स्ट। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब था, बहुत ही शानदार था। फिलहाल आंखों ही आंखों में इसको हम सॉल्व करें बहुत ही आसान तरीकों से। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा जाता है सभी एग्जामिनेशन में, अर्थात सभी एग्जाम्स में। तो आइए हम बात करें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितना हम आपको क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना है भैया वो बना है आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में बीईजी का कोड यदि बीईजी का कोड 42 हो और एएम का कोड 28 हो तो पूछ रहा है भैया, तो पूछ रहा है कि टी का कोड क्या होगा, टी का कोड क्या होगा। तो भैया टाइप चेंज हो गई है, आपकी टाइप है अक्षरों के क्रमांक को जोड़कर अक्षरों की संख्या से गुणा भाग करके कोड को ज्ञात करना। क्या कह रहा है भैया, टाइप में अक्षरों के क्रमांक को जोड़कर अक्षरों की संख्या में गुणा या भाग करके कोड को प्राप्त करना या ज्ञात करना। तो आइए हम बात करें, अगर इसके प्लस वैल्यू की, बी की प्लस वैल्यू होती है 2 और ई की प्लस वैल्यू होती है 5 और जी की प्लस वैल्यू होती है भैया 7। अगर हम इन सबको हम आपस में क्या कर लें, ऐड कर लें तो आता है हमारा 14। और कह रहा है अक्षरों के क्रमांक को जोड़कर, अक्षर के क्रमांक मतलब इसके क्रम को जोड़कर, मतलब 1 अक्षर है, 2 अक्षर, 3 अक्षर, इसमें 3 अक्षर है, अर्थात इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तो मिल जाएगा हमारा 42। इतनी सी बात आपके समझ में आई होगी। फिर हम बात करें अगर एएम का, ए की कोड कितनी होती है भैया 1 और एम का कोड कितना होता है 13। अगर हम 13 को 1 से जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 14 को अगर हम इसमें कितने अक्षर हैं, टोटल 2 अक्षर हैं, तो अगर हम 2 से गुणा करें 14 को तो हमारा मिलेगा 28। 14 दूना कितना होता है भैया 28। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं समय को देखते हुए। जैसा कि टी लिखा है भैया, टी हमारा होता है कितने पे 20 पे होता है। और हम बात करें ई कितने पे होता है 5 पे होता है। एक ही बात करें अगर तो 1 पे होता है। तो अगर इसको हम सबको आपस में ऐड करें तो आएगा हमारा 26 अर्थात 26 अर्थात इसमें अक्षर के क्रमांक की बात करें 1 2 3 अर्थात इसकी जो मल्टीप्लाई होगी वो 3 से होगी। 3 से अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 छंगे 18 की 8 जो हासिल बची अर्थात जिसको हम कहते हैं हासिल, तो बची कितना 1 बची, फिर 3 दूनिया 6 में 1 जोड़ेंगे भैया 7 हो जाएगा। 6 में अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो बनेगा हमारा 7। इस प्रकार रहा है क्वेश्चन बहुत ही शानदार। जो ऑप्शन नंबर बना आपका वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स सब पूछे गए क्वेश्चन हैं भी आपके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है जो परीक्षाओं में, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है परीक्षाओं में वो कैसा क्वेश्चन है। तो आइए हम देखते हैं कैसा क्वेश्चन है भैया। तो कैसा क्वेश्चन है, पूछ रहा है यदि दिया है, यदि क्वेश्चन दिया है यदि पी के आर ओ के को कितना लिखा जाए, को लिखा जाए भैया 72,962 लिखा जाए। और कह रहा है भैया
के आर आर पी के को क्या लिखा जाए? 29,972 लिखा जाए। तो पूछ रहा है भैया, तो पूछ रहा है आपसे क्या में किया लिखा जाए तो NJM पूछ रहा है यहाँ पे लिखा है NJMLZ को क्या लिखा जाएगा, को कैसे कोडित किया जाएगा? तो आइए हम समझते हैं। तो भैया देखो, पहले हम देखेंगे क्या कर रहा है इसमें, कैसा नियम चल रहा है। पहले इसकी कोडिंग करेंगे। सबसे पहला प्लस वैल्यू लिखेंगे। प्लस वैल्यू लिखने से हमारा सभी क्वेश्चन हो जाएगा आसान। पहले हम सबसे पहला काम हमारा जो होगा वो हम लिखेंगे सबकी प्लस वैल्यू। जैसे पी की प्लस वैल्यू होती है 16, के की 11, आर की 18, ओ की 15, के की 11। इसी प्रकार अब देखेंगे जो नियम लागू किया था शायद पहले क्वेश्चन में वही नियम दिखाई दे रहा है, क्योंकि 6 में अगर 1 को जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा हमारा, 1 में 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 2 मिल जाएगा, अगर 8 को जोड़ेंगे तो 9 मिल जाएगा, 5 में 1 को जोड़ेंगे तो 6 मिल जाएगा, 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2 मिल जाएगा। अर्थात नियम फॉलो कर रहा है क्या? 1 + 6 1 + 6 1 + 1 1 + 8 1 + 5 1 + 1। अर्थात हम देखें इसकी तो बनेगा 7, ये बनेगा 2, ये बनेगा 9, ये बनेगा 6, कितना बनेगा भैया? 6, ये बनेगा हमारा, ये बनेगा 2। अर्थात इसकी जो कोडिंग की गई थी इस प्रकार से PKROK की कोडिंग की गई थी। अर्थात जो 72,962 बना था इस प्रकार से बना था। अब उसके बाद हम बात करें कि RRPK की बात करें, कि RRPK की बात करें, इसकी पहले हम लिखेंगे प्लस वैल्यू 1 1, R की 1 8, R की 1 8, इसके P की 16, K की 11। तो इसी प्रकार हम इसको भी आपस में ऐड करेंगे तो आएगा कितना? 1 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 8 में 1 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 8 में 1 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 6 में 1 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। इस प्रकार जो बना हमारा 29,972 जो बना इस प्रकार से बना 29,772 बना। तो आइए हम बात करें NJMLZ की बात करें भैया तो कैसे बनेगा ये? सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा प्लस वैल्यू। इसकी प्लस वैल्यू जो लिखेंगे 14, इसकी लिखेंगे 10, इसकी लिखेंगे 13, इसकी लिखेंगे 12, इसकी लिखेंगे 26। तो जब जोड़ेंगे इसको तो आएगा कितना? 5 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 2 में 1 को जोड़ेंगे 3 आएगा, 6 में 2 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। इस प्रकार जो हमारा परम सत्तांसर बनेगा भैया, जो परम सत्तांसर बनेगा कितना बनेगा? 51,438। 51,438 ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 51,438। 51,438 भैया कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल परम सत्य आंसर पहला ऑप्शन है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जब भैया नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया SSC टायर फर्स्ट में, SSC ग्रेजुएट लेवल एग्जाम लेवल, ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया टायर फर्स्ट का क्वेश्चन है क्या? यदि किसी कोर्ट भाषा में MONKO को लिखा जा रहा है 57,637 तो कह रहा है लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में KLJMN को
किस प्रकार लिखा जाएगा, किस प्रकार कोडित किया जाएगा। तो आइए हम बात करें भैया, अगर इसके कोड की अगर हम बात करें इसके पहले हम प्लस वैल्यू की, तो 14 होती है, 15 होती है, सॉरी 13 होती है, m की प्लस वैल्यू 13 होती है, n की प्लस वैल्यू 14 होती है, k की प्लस वैल्यू 11 होती है, o की प्लस वैल्यू जो होती है 15 होती है। इतनी सी बात आपके समझ में आई होगी। फिर हम बात करें, अगर इसको आपस में ऐड करते हैं, इसको आपस में अगर हम ऐड करते हैं तो आता है हमारा 4, ये आता है हमारा 6, ये आता है हमारा 5, ये आता है हमारा 2, ये आता है हमारा 6। इतनी सी बात आपके समझ में आई होगी। लेकिन क्या ये मैच कर रहा है इससे? बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें प्लस 1 ऐड किया, 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 इसमें प्लस 1 ऐड किया। अगर हम इसमें प्लस 1 ऐड किए करेंगे, 4 से हो जाएगा 5, फिर 6 से बनेगा 7, 5 से बनेगा 6, 2 से बनेगा 3, 6 से बनेगा 7। जो इसका जो बना भैया MONKO का मांको का जो कोड बना 57 इस प्रकार से कुछ बना कोड इसका। अब उसी प्रकार हम इसके कोड की बात करें, इसके प्लस वैल्यू पहले लिखेंगे। इसकी प्लस वैल्यू 11, इसकी प्लस वैल्यू 12, इसकी प्लस वैल्यू 10, इसकी प्लस वैल्यू 13, इसकी प्लस वैल्यू 14। इस प्रकार से इसकी प्लस वैल्यू रही। अब इसका हम ऐड करेंगे भैया, इसको हम जोड़ेंगे जब, तो 1 1 हो जाएगा 2, 2 से हो जाएगा 3, ये 3 हो गया, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। 1 4 5, 3 1 4, 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, 2 1 3, 1 1 2। अब इसी प्रकार हम एक इसमें ऐड करेंगे, एक इसमें ऐड करेंगे, एक इसमें ऐड करेंगे, एक इसमें, एक इसमें। तो हम बात करें अगर इसके प्लस वैल्यू की, तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अर्थात जो इसका परम सत्य आंसर बना 34,256, 34,256 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आइए हम इसको रफ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो हम सभी टाइपों के विषय में देख लेते हैं। तो आज से हमारा लगभग पहला कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट खत्म हो जाएगा, अर्थात सांकेतिक भाषा परीक्षण आज से हमारा खत्म हो जाएगा। पहला टॉपिक है रीजनिंग का। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे क्वेश्चन, यदि किसी कूट भाषा में श्वेत का अर्थ काला है, श्वेत को क्या कह रहा है भैया? श्वेत का अर्थ काला है, श्वेत का काला है, श्वेत को क्या कहा? श्वेत को काला कहा, तो बात कुछ सही निकली। श्वेत का अर्थ काला है, काला का अर्थ पीला है, काला का अर्थ जो है भैया, काला को हमने पीला कह दिया, यह भी बात ठीक है। काला का अर्थ पीला है, पीला का अर्थ नीला है, पीला का अर्थ नीला है, पीला का अर्थ जो है नीला है, पीला का अर्थ नीला है, पीला का अर्थ नीला है, नीला का अर्थ लाल है। जो नीला है भैया उसका अर्थ लाल है, क्या है? उसका अर्थ लाल है। अब कह रहा है लाल का अर्थ हरा है, लाल का जो अर्थ है वो हरा है, लाल का अर्थ हरा है। तो उस कूट भाषा में रुधिर को क्या कहा जाएगा? रुधिर को क्या कहा जाएगा? नीला, हरा, लाल, पीला, श्वेत। भैया देखो, अगर रुधिर का जो रंग होता है, रुधिर का रंग होता है लाल, लाल को नीला कहा गया है, लाल का अर्थ जो है वो क्या है? नीला है। सिंपल सी भाषा में हम आराम से उत्तर दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री में क्वेश्चन, फ्री में आंसर, फ्री में क्वेश्चन, फ्री में आंसर। देखिए जरा सोचिए, जो रुधिर का रंग होता है भैया, जो रुधिर का रंग होता है वो आपका क्या होता है? लाल होता है। अर्थात यहाँ पे दे रखा है नीला का जो अर्थ होता है वो लाल है, नीला का अर्थ लाल से डिकेट किया गया है, अर्थात जो लाल हमारा रुधिर होगा उसका अर्थ नीला दिया गया है। अर्थात हमारा जो परम सत्य आंसर बनेगा, रुधिर को हम क्या कहेंगे? तो कहेंगे नीला। क्या कहेंगे? नीला। इसका परम सत्य उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
तो इस प्रकार रहा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब देखिए इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा, देखिए क्या लिखा है, यदि पानी को भोजन कहा जाए, ठीक है, क्या कहा भैया, पानी को, यदि पानी को भोजन कहा जाए, पानी को भोजन कहा जाए, यदि पानी को भोजन कहा जाए और कह रहा है यदि पानी को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए, वृक्ष को आकाश, वृक्ष को आकाश कहा जाए, फिर आकाश को, आकाश को क्या कहा जाएगा, आकाश को भैया कहा गया दीवार, आकाश का अर्थ जो है वो दीवार है। फिर पूछ रहा है कि दीवार कहा जाए तो निम्नलिखित में किस पर फल लगेंगे, किस पर फल लगेंगे, जैसा कि क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि आप यदि पानी को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए और वृक्ष को आकाश कहा जाए और आकाश को दीवार कहा जाए तो निम्नलिखित में से फल किस पे लगेंगे। आइए हम बात करें, अगर फल लगते तो वहीं भैया वास्तविक रूप से वृक्ष पे, फल लगते कहाँ पे हैं, वास्तविक रूप से वृक्ष पे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है वृक्ष का अर्थ है आकाश, वृक्ष का अर्थ है आकाश, यानी क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा आंसर बनने वाला है वो बनेगा आपका आकाश, आकाश यानी वृक्ष का अर्थ आकाश, यानी कहाँ पे फल लगेंगे तो आकाश पे फल लगेंगे, हमारा जो आकाश पे है भैया वृक्ष का अर्थ है आकाश, तो यहीं पे हमारा फल लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार रहे हमारे कुछ क्वेश्चन, हम उम्मीद करते हैं ये सब क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। तो अब हमारा इस प्रकार कुछ पहला टॉपिक हुआ समाप्त, अर्थात कोडिंग रिकॉर्डिंग टेस्ट यहीं से होता है समाप्त भैया। आज लगभग 7 क्लासेस हो चुकी हैं, अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं सीरीज के विषय में। अगला टॉपिक हमारा होने वाला है सीरीज अर्थात श्रेणी, अर्थात श्रेणी। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे श्रेणी के विषय में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।